स्टेजेस किसी चीज का, एक मान लो मेरे यहां पर एक शर्ट बनता है, तो मेरे हो सकता है ना 3-4 डिपार्टमेंट हो जिनसे गुजरते हुए अल्टीमेटली फाइनली वो शर्ट रेडी हो। पहला डिपार्टमेंट का काम है केवल कपड़ा का कटिंग करना, वो आगे अगले डिपार्टमेंट में भेज दिया। अगले डिपार्टमेंट का काम है उसका सिलाई करना, शेप रेडी करना, वो तीसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। तीसरे डिपार्टमेंट का काम है बटन लगाना, डिजाइनिंग करना, और चौथा डिपार्टमेंट में भेजा जिसका काम है पैकेजिंग वगैरह करके आगे बेचना। मतलब चौथा डिपार्टमेंट मेरा सेलिंग डिपार्टमेंट है। तो यानी एक शर्ट 4 प्रोसेस से गुजरा और फिर फाइनली वो गुड्स बना। ये होता है ना? यस सर। वैसे ही एक सुई बनने में कितना स्टेज लगता है पता है आपको? नीडल बनने में 16 स्टेजेस। वो बड़ा बड़ा लोहा का रॉड होता है, उसका पहले रस्टिंग हटाया जाता है, देन उसको पॉलिश किया जाता है। वो एक प्रोसेस है। वो डिपार्टमेंट सिर्फ वही काम कर रहा है और उसको पॉलिश करके वो रॉड को आगे ट्रांसफर कर दिया अगले स्टेज में। अगला स्टेज वालों का काम है उस रॉड को काटना लेयर्स में। उसके बाद वाला स्टेज का काम है उस लेयर्स को फिर पतला पतला काट के सुई के शेप में लाना। उसके बाद वाला डिपार्टमेंट उसको सामने से तीखा कर रहा है। यानी अलग अलग प्रोसेस डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीनें लगी हुई है जो एक पर्टिकुलर टाइप का काम करके उस प्रोडक्ट को अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है। हम लोगों को कॉस्टिंग कम अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रोसेस का। हमको उस प्रोसेस से कितना बन के अगले स्टेज में गया वो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उस प्रोसेस में कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ वो सीखना है। क्या 3 बातें बोला? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और उस प्रोसेस से बन के अगले स्टेज में कितना फिनिश गुड ट्रांसफर हुआ। यह बनता है एक टाइप का सम। दूसरा टाइप का सम बनता है अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से प्रॉफिट कमाए तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कितना बुक किया वो। और तीसरा टाइप का सम बनता है अगर एक प्रोसेस में ईयर खत्म हो गया और वर्क इन प्रोग्रेस रह गया, मतलब उस प्रोसेस में पूरा काम खत्म नहीं हुआ अभी, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 कैटेगरी के सम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1, ये अकाउंट्स बनेंगे कैसे। नंबर 2, अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से प्रॉफिट कमाता है तो उसका बुकिंग कैसे होगा। और नंबर 3, अगर एक प्रोसेस में वर्क इन प्रोग्रेस रह जाए, ईयर खत्म हो गया, तो अकाउंट्स कैसे उसका मेंटेन होगा, उसका रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे, फिगर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 टाइप के सम आपके इस चैप्टर में आते हैं। पहला वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 100% छपा हुआ है एग्जाम में। दूसरा तीसरा टाइप रेयर आता है लेकिन आता है। तो आपको चैप्टर का कोर बैकग्राउंड क्लियर हो रहा है? यस सर। किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आया तो पहले बोल दो। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। आपके स्क्रीन पे इस तरफ एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये रहा। और इधर में आपको हम 2 प्रोसेस में इस अकाउंट को बनाना सिखाएंगे। बेटा फॉर्मेट ऑलमोस्ट नजर आ रहा होगा एक लेजर का। ये डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। यही प्रोसेस 1 में, यही प्रोसेस 2 में। बस एक्स्ट्रा क्या बन जा रहा है? पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट, और इधर में भी पर्टिकुलर्स, यूनिट रेट अमाउंट। रेट का कॉलम नहीं भी बनाओ तो चलेगा, बट यूनिट और अमाउंट का कॉलम होना चाहिए। तो पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। रेट का कॉलम आपके मन के ऊपर है, आप बनाओ या मत बनाओ। फॉर्मेट क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और इसी एग्जाम्पल पे पूरा सम बनाते हैं और आपके एग्जाम में 99.99% ऐसा ही डिट्टो सम होगा। देखो एक एग्जाम्पल क्या लिया है। मेरा एक प्रोडक्ट है जो 2 प्रोसेस से होकर गुजर के बनता है। पहला प्रोसेस में मेरा मटेरियल लगा 40,000 रुपया का, मेरा लेबर या वेजेस लगा 30,000 रुपया का, और मेरा ओवरहेड लगा 27,000 रुपया, और नॉर्मल लॉस वहां पे 5% हुआ।
बेटा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है और अबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल। हाँ, तो नॉर्मल लॉस 5% हुआ मेरे यहाँ। मेरा इस प्रोसेस से अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ 4550 यूनिट। मतलब प्रोसेस 1 से बन के निकला और प्रोसेस 2 में कितना यूनिट गया? 4550। और हम प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस कितना किए थे? रॉ मटेरियल 5000 यूनिट का रॉ मटेरियल ऑर्डर किए थे। मतलब सपोज करो 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल में 1 फिनिश गुड्स बनता है। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल में 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनता है। तो हम 5000 यूनिट बनाने जितना रॉ मटेरियल डाला और मेरा 4550 बन के प्रोसेस 1 से निकला। तो बेटा एक चीज सोचो, अगर 5% नॉर्मल लॉस हो गया 5000 यूनिट का, तो अल्टीमेटली कितना पीस एक्चुअली में निकलना चाहिए था? 5000 यूनिट का अगर 5% नॉर्मल लॉस हो गया तो कितना पीस बन के एक्चुअली में निकल जाना चाहिए था? 4750। यस, 4750। लेकिन मेरा गया कितना है प्रोसेस 2 में? 4550। बाकी 200 पीस क्या हुआ होगा? और लॉस। यस सर। और ये हुआ एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नॉर्मल लॉस का डेटा दे दिया, एबनॉर्मल लॉस पे साइलेंट हो गया। वो आपको ये जानकारी दिया कि आप कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किए थे, वो आपको ये जानकारी दिया कितना नॉर्मल लॉस हो गया, और आपको ये भी जानकारी दिया कि अगले प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हुआ। ये मैच हमेशा कर लेना कि जितना ट्रांसफर होना चाहिए था नॉर्मल लॉस के बाद उतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये जो नॉर्मल लॉस है ना, इसको हम 2 रुपया पर यूनिट करके बेचती है। स्क्रैप वैल्यू हमको दिया है नॉर्मल लॉस का, लास्ट डेटा क्वेश्चन का क्या बोला है? 2 रुपया में हम नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू बेच दी। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पहले डेबिट में क्या लिखते हैं? कोई भी लेजर का डेबिट में खर्चा आता है। तो देखो यहाँ पे 2 मटेरियल लिखे, 5000 यूनिट लगाए हैं और कितना दाम है उस मटेरियल का? 40,000। तो लिख दिए। तो पर यूनिट रेट कितना आ गया? 8 लिख दिए। इसीलिए बोले थे रेट का कॉलम कंपलसरी नहीं है, आपका मन हो लिखो, आपका मन मत लिखो। लेबर का तो ना यूनिट होगा ना रेट होगा। लेबर का सीधा सीधी 30,000 रुपया लगा, हम लिख दिए 30,000 रुपया। मेरा अदर ओवर हेड्स का 27,000 रुपया खर्चा हुआ, हम वो भी लिख दिए। ठीक है, यूनिट के कॉलम में पहले लिखिए भाई नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस हुआ था? 5000 यूनिट का 5% 250, हम लिख दिए 250। मेरा अगला प्रोसेस में कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ? 4550, हम लिख दिए। तो मेरा बाकी यूनिट क्या हुआ? अबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट? 200, यस सर, हम लिख दिए। अब बेटा क्वेश्चन हमको बोला था ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है ना मेरा, यस, उसको हम 2 रुपया करके बेच दिए। तो 250 आइटम 2 रुपया करके 500 में बिक गया। स्क्रैप कूड़ा का भाव में, कूड़ा का भाव में। यस सर। अब मेरा असली काम बचता है केवल ये जो मेरा 200 पीस एबनॉर्मल लॉस हुआ और ये जो मेरा 4550 पीस अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ, उसका कॉस्ट निकालना है हमको। ये दोनों ही डेटा क्वेश्चन में गायब है। एक निकालेंगे, दूसरा बैलेंस नहीं, दरकार नहीं है। हम रेट निकालेंगे बेटा। हम क्या निकालेंगे वर्किंग में? रेट। और उस रेट से 200 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उस रेट से 4550 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और मेरा ये अकाउंट बोथ साइड मैच अपने आप हो जाएगा। सर वो रेट कैसे निकालते हैं? तो देखो बेटा एकदम सिंपल एक फॉर्मूला दिखाते हैं। ये रहा, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। मेरा जितना खर्चा लगा माइनस कुछ पैसा रिकवर हो गया ना वो कूड़ा में नॉर्मल लॉस को बेच के। यस सर। तो मेरा फाइनल कॉस्ट कितना लगा? नेट कॉस्ट
मेरी जेब पे कितना भार पड़ा। हम टोटल 10,000 रुपया खर्चा किए, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, हम टोटल 10,000 रुपया खर्चा किए और कहीं से बेटा 1,000 रुपया रिकवर भी हो गया, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, सर आप 9,000 रुपया खर्चा किए, आपका नेट एक्सपेंस 9,000 है ना। यस सर। हम टोटल 10,000 रुपया खर्चा किए, लेकिन कहीं से मेरे को 1,000 रुपया रिकवर हो गया। अगर हम आपसे ये पूछते कि नेट मेरी जेब से कितना गया, तो आप 9,000 बोलते ना। एवरीवन एग्री है? तो यहां पर देखो हम टोटल खर्चा कितना किए हैं, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000, 97,000। और नॉर्मल लॉस का कूड़ा बेच के मेरा कितना रिकवर हो गया, 500। तो अल्टीमेटली मेरी जेब से गया कितना है, 96,500। तो 96,500 गया है मेरी जेब से। और डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट मेरा हम कितना लगाए थे, 5,000। और उसमें से जब नॉर्मल लॉस का पैसा माइनस कर दिए, तो नॉर्मल लॉस का यूनिट भी माइनस करो नीचे में, यस सर। तो मेरा अल्टीमेटली 4,750 यूनिट बचा है। यस सर, 20.32। हाँ, तो 96,500 डिवाइडेड बाई 4,750 किए, मेरा 20 रुपया 32 पैसा रेट आ गया। यस सर। बाकी लोग क्लियर है मेरा बात? सर यस सर। तो बस अब क्या किए, 200 इंटू 20 रुपया 32 पैसा किए, मेरा 4064 वैल्यू आ गया। 4,550 इंटू 20 रुपया 32 पैसा किए, 92,436। ये एग्जैक्टली नहीं भी आ सकता है, 1 रुपया का डिफरेंस आए एडजस्ट कर देना, क्योंकि बोथ साइड मैच करना है ना, और पॉइंट में आ रहा है, तो हो सकता है आपका एग्जैक्टली वैल्यू मैच नहीं करे। 4550 इंटू 20.32 करोगे क्या आएगा, सॉरी सर क्या, 4550 इंटू 20.32 करोगे क्या आएगा, 92456। आई रहे 92456 या 4550 इंटू 20.32 92456। हाँ, तो लेकिन देखो हम कितना लिखा है, 92,436 लिखा है। क्यों? क्योंकि वो राउंड ऑफ में मैच नहीं हो रहा था। ओके तो आपको ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर ये राउंड ऑफ कैसे हुआ, 56 का 36? अरे मेरे को बोथ साइड मैच करना ना बेटा, मेरा तो अल्टीमेटली टोटल 97,000 होना चाहिए ना। ओके यस, हाँ बात समझ में आया? यस सर। तो वो मैच करने के लिए 10-20 रुपया का अगर डिफरेंस आता हो वो लिख देंगे, क्योंकि रेट मेरा एग्जैक्टली 20.32 नहीं आ रहा था। आप देखो 96,500 डिवाइडेड बाई 4750 करके देखो, 96,500 डिवाइडेड बाई 4750 मेरा आ रहा है 20.3157895। एग्जैक्टली 20.32 नहीं आ रहा है ना मेरा, तो यस सर। हाँ, तो हमको वो राउंड ऑफ कर, हमको 20। अब यहाँ पैसा में तो हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक लिख सकते हैं सर, लेकिन ये 200 इंटू 20.32 करने से एग्जैक्टली 406 आ रहा है। हाँ, तो हम वो एब्नॉर्मल लॉस को एग्जैक्टली लिख देंगे, और जो भी डिफरेंस हो रहा है वो अपने मेन गुड्स के कॉस्ट में थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ओके ओके, सबको बात समझ में आया? यस सर। तो पहला प्रोसेस से मेरा बाई प्रोसेस 2 में कितना गया, 4,550 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 92,436। अब प्रोसेस 2 में मेरा क्या हुआ देखो, फिर मटेरियल लगा 5,000 रुपया का और एक्स्ट्रा। ये मटेरियल मेन मटेरियल होगा कि अदर देन मेन मटेरियल होगा, क्या लगता है? अदर देन एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मेन मटेरियल होता तो वो बिगिनिंग में ही लगना जरूरी था, वरना उसके बिना काम कैसे चालू होता। यस। आप तो पूरा एक प्रोसेस करके निकल गए, एक स्टेज कंप्लीट कर दिया गुड्स को बनाने का। अगर वो मेन रॉ मटेरियल नहीं होता तो आपका, अगर सारा मेन रॉ मटेरियल नहीं लगा होता तो आपका मेन गुड्स तो बन के रेडी नहीं होता, स्टार्ट ही नहीं होता काम। ठीक है? तो चलो मेरा यहाँ पे क्या बोला है, और रॉ मटेरियल का 5,000 रुपया खर्चा हुआ, प्रोसेस 2 में और लेबर लगा 20,000 रुपया का, प्रोसेस 2 में और ओवरहेड भी लगा 10,000 रुपया का, और यहाँ पर नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 10%।
प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में कितना यूनिट आया था? प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में 4550। हाँ, उसका 10% नॉर्मल लॉस हो गया प्रोसेस 2 में। यस 455। तो कितना बचना चाहिए था आपके पास? $4095। लेकिन बच कितना रहा है? 4200। हाँ, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या ट्रांसफर टू फिनिश गुड 4200। सर ज्यादा कैसे बच गया? यस इसको क्या बोलेंगे ज्यादा बचने को? नॉर्मल गेम। एग्जैक्टली सच में वही बोलेंगे। हम तो बोला है 90% टाइम मन में जो इंट्यूजन आता है वो करेक्ट होता है। हम लोग उस इंट्यूजन को रोक देते हैं बस बोलने से। यस सर। आप एक चीज सोचो सर, एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकता है? कोई चीज केजी या लीटर में सोचो। हम एग्जांपल देते हैं आपको। मेरा 10 केजी मैदा में 3 केक बनना चाहिए था, ठीक है? 10 केजी मैदा में 3 केक बनना चाहिए था। यस सर। लेकिन हुआ ये कि मेरा 2 केजी 9 केजी मैदा में बन गया या 9.5 केजी मैदा में बन गया और 50 ग्राम या 500 ग्राम जो भी है वो मैदा मेरे पास बच गया। ये हो सकता है यस सर। क्योंकि बाकी टॉपिंग्स, चीनी का मिक्सिंग, उसके कारण केजी उतना पाउंड, केक उतना पाउंड का हो गया था जितने पाउंड का होना चाहिए था। उनका भी तो वजन होगा, टॉपिंग्स का, चीनी का, और भी केक में हजारों इंग्रेडिएंट बनता होगा। यहाँ पे कोई केक बनाना आता है तो हमको नहीं आता, हमको इतना इंग्रेडिएंट का आइडिया था। एक केक में मैदा लगेगा, चीनी लगेगा, बहुत सारा टॉपिंग्स लगेगा, क्रीम लगेगा, चॉकलेट लगेगा। यस सर। तो हो सकता है ना कि मेरा कुछ मैदा बन गया जिससे हम एक छोटा सा केक और बना दिए। ये हो सकता है, एक छोटा सा कप केक बना दिया मुझसे। तो जब केजी में, लीटर में, इनमें आपका यूनिट होता है ना रॉ मटेरियल का, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचे थे उतना नहीं लग के थोड़ा कम रॉ मटेरियल लग गया और कुछ रॉ मटेरियल बच गया, तो इसको आप एबनॉर्मल गेन बोलोगे। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो इस प्रोसेस में आपके पास कितना एबनॉर्मल गेन बचा? आपका काम आपके हिसाब से 4095 यूनिट्स होना चाहिए था, जबकि हुआ है 4200, यानी 105 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हो गया। तो देखो अब ये सम कैसे बनेगा अगला प्रोसेस 2 में। ये देखो, हम प्रोसेस 1 से मेरा कितना आया था 4550 केजी या यूनिट, जिसका कॉस्ट था 20 रुपया 32 पैसा, 92,436 उसका कॉस्ट पड़ा। अब अदर जो मटेरियल है उसका यूनिट लिखने का कोई दरकार नहीं है हमको, क्योंकि ये सब मेन रॉ मटेरियल नहीं है। तो अदर रॉ मटेरियल का 5000 लगा, मेरा प्रोसेस 2 में लेबर लगा 20,000 का, मेरा प्रोसेस 2 में ओवरहेड लगा 10,000 का। ठीक है, यहीं तक रुक जाइए, चौथा आइटम मत देखो, एक बार एबनॉर्मल गेन एक बार मत देखो। अब इधर क्या करेंगे भाई, नॉर्मल लॉस लिखेंगे हम क्रेडिट में। 455 यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ, बोल रहा है इसको तुम 3 रुपया में बेच दिया। देखो क्वेश्चन का लास्ट इन्फॉर्मेशन। यस सर। तो तुम 455 नॉर्मल लॉस 3 रुपया का स्क्रैप वैल्यू में बेचे, 1365 रुपया रिकवर हुआ। और प्रोसेस 3 में तुम कितना यूनिट बेचे हो, या नेक्स्ट फिनिश गुड प्रोसेस में 4200, और यहाँ पे एबनॉर्मल गेन 105। यस सर। तो यूनिट का बोथ साइड मैच करवा लिया। देखो यूनिट क्या क्या क्रेडिट में बैलेंस बचता, हम उसको बाई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस बोल देते, और यूनिट के डेबिट के कॉलम में मेरा अमाउंट बचा है बैलेंसिंग फिगर, तो हम एबनॉर्मल गेन लिख दिए। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो अब करना क्या है सर, वही फॉर्मूला फिर लगाना है। टोटल कॉस्ट कितना लगा है 92,436 प्लस 5000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। ओके, वो अब नॉर्मल, हाँ, क्योंकि वो तो निकाला ही नहीं है। वो तो अभी तक निकाले ही नहीं, इसीलिए हम बोला था यहीं पर रुक जाना। यस सर। मेरा 92,436 प्लस 5000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 कॉस्ट लगा 127,436। ये देखो हम लिखे हैं वर्किंग में 127,436। माइनस क्या करेंगे हम,
नॉर्मल लॉस का वैल्यू 1365, क्योंकि मेरा फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने ही मत जाना, अपने आप को डाइवर्ट ही मत करना एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन देख के, लॉजिक सेम लगेगा। टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो 4550 मेरा टोटल यूनिट था इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस्ड। प्रोसेस 2 में 455 का नॉर्मल लॉस हो गया, तो 127436 माइनस 1365 डिवाइडेड बाई 4550 माइनस 455 कितना आएगा? 30.79 आ रहा है मेरा आंसर, तो आप लोग चेक कर सकते हो। यस सर 30.79 30.786569 आ रहा है, हम उसको 30.79 ले रहे हैं। बस अब क्या है, वही बुद्धि है, यहाँ भी पुट कर लो, यहाँ भी पुट कर लो, और मल्टीप्लाई 105 इंटू 30.79 कर लो, और ये जो भी है वो बैलेंसिंग फिगर में लिख दो। ये अमाउंट आप चाहो तो बैलेंसिंग, देखो मोटा मोटी मैच मिलेगा आपको। 4200 इंटू 30.79 करके देख लो, 4200 इंटू 30.79 129,318 आ रहे हैं, लेकिन हमको मैच कराने के लिए 304 लिखना पड़ा। आपके एग्जाम में अगर ये रेट राउंड ऑफ आ जाता है एकदम, तो आपका एग्जैक्टली यूनिट से मल्टीप्लाई मैच कर जाता। हमको बोथ साइड का टोटल भी तो देखना पड़ेगा ना, मेरा डिफरेंस नहीं बच सकता। अकाउंट का नियम यही है, बोथ साइड का टोटल मैच होना चाहिए। हाँ। तो ये था आपका पहला पार्ट इस चैप्टर का। कोई डाउट? नो सर। एक सम, लेकिन फिर हम लोग रेट को राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं आप? तो आप लिखो, आप मत करो राउंड ऑफ, आप लिखो 30.796862 ओके, वो आपका चॉइस है। फिर एग्जाम में कोई उतना वो रेट देख आपका एग्जैक्टली मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पैसा का फैक्टर तो 2 डेसिमल तक ही होता है ना। यस सर। आप 3-4 डेसिमल तक पैसा कभी नहीं लिखते हो लाइफ में। यस सर। तो अब उसी लिए कर रहे हैं। आप देखना अगले सम्स में आपका जब हम बुकिश सम्स कराएगा ना, अभी आपको ये मेरा मन से बनाया हुआ एग्जाम्पल था बेटा, इसीलिए मैच नहीं किया। देखो आपको बुकिश सम कराते हैं, आपका ऑलमोस्ट मैच करेगा। ओके सर। और नहीं तो देखो आपका बुक क्या बुद्धि लगाया। देखो यहाँ पे एक सम करते हैं, इन प्रोसेस 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वेर इंट्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000। तो हम क्या किए, यहाँ पे 2 मटेरियल लिख के, यहाँ पे 100 यूनिट लिख के अमाउंट में 1000 लिख दिए। यस सर। द अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड द प्रोसेस वाज 600, और उस प्रोसेस के लिए अदर खर्चा भी लगा 600 का, वो भी लिख दिया डेबिट में। मेरे को बोला है आउट ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस 10% आर नॉर्मली लॉस इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्क्रैप वैल्यू इज 3 रुपीज ईच। तो 100 का 10% 10 यूनिट, उसको 3 रुपया कूड़ा का भाव में बेच दिए, मतलब 30 रुपया में बिक गया। मेरा इस प्रोसेस का आउटपुट निकला 75 यूनिट। तो पहले तो चेक करो निकलना कितना चाहिए था, 90 यूनिट। 100 हम इंट्रोड्यूस किए, 10 मेरा नॉर्मल लॉस हुआ, मतलब 90 पीस मेरे पास निकलना चाहिए था, लेकिन निकल कितना रहा है? 75। तो बाकी 15 क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस। हाँ, अब उसका रेट निकालने का बुद्धि भाई 1600 डिवाइडेड बाई 1600 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, यानी 1570 डिवाइडेड बाई 90 कितना आएगा? 17.444444 चलता जाएगा। यस सर। तो देखो आपका बुक फिर वही किया, वो लोग को एग्जैक्टली आंसर लाने का बुद्धि यही था कि जितना भी डेसिमल प्लेस तक जा रहा है कैलकुलेटर में, उसको इंटू 15 कर लिया तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आ गया, और इंटू 75 कर लिया तो आउटपुट का वैल्यू आ गया, और बोथ साइड अकाउंट मैच कर गया। क्लियर है? ऐसे भी तो 262 ही लिखेंगे हम लोग, अगर 17.44 भी लेते। हाँ, तो भी 262 ही लिखते बेटा, तो 261.6 आता। हाँ, तो 262 लिखते और बाकी डिफरेंस को वहां पे डाल दो। चलो एक और सम्स करते हैं। ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 2, प्रोडक्ट इज कंप्लीट इन 3 कंसेक्यूटिव प्रोसेसेस। एक प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से गुजर के फिनिश गुड बनता है।
ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ इन प्रोसेस 1 बेसिक रॉ मटेरियल वाज 5000 यूनिट 2 रुपीज पर यूनिट। अदर इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। आपको बोला है आपका यूनिट आउटपुट निकला है प्रोसेस 1 में 4700। प्रोसेस 1 में अब नॉर्मल लॉस है 5% और वो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है 1 रुपया। आपका प्रोसेस 1 में डायरेक्ट वेजेस लगा है 3000 रुपया का और डायरेक्ट एक्सपेंस लगा 9750 रुपया का। अब एक जानकारी यहाँ ठीक से सुन लेना, कुछ और ओवरहेड भी लगा है 32,000 रुपया का, जो कि डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में चार्जेबल है। यानी आपको एक ओवरहेड का खर्चा दिया है तीनों प्रोसेस में अलग अलग बंटवारा करके नहीं, टोटल में तीनों प्रोसेस मिला के आपका एक 32,000 का ओवरहेड लगा है बेटा, जो कि डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में तीनों प्रोसेस में बंटवारा करने बोला है। तो ये रहा डायरेक्ट वेजेस 3,000, 5,000 और 8,000 के रेशियो में 3:5:8। हाँ 3:5:8 में बांट देंगे। तो देखो पहला काम वही किया, 5,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, है ना। यस सर। 10,000 उसका कॉस्ट था, लिख दिए। मेरा डायरेक्ट वेजेस लगा 3,000 रुपया का, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस लगा 9,750 रुपया का, और ये रहा वो 32,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 3,000। ये लोग रेशियो नहीं बनाया बेटा, वो जीरो को उड़ाया नहीं। ये लोग 3,000, 5,000 और 8,000 को एक रेशियो मान लिया। यस सर। आप कर लेते 3:5:8, तो आप कहते डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3, तो आपका आता 6,000। यस सर। अब इधर में आ जाओ, 5% मेरा बोला है नॉर्मल लॉस, तो 5,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे, उसका 5% 250 और उसको 1 रुपया करके बेच दिए, यानी 250 में बेच दिए। यस सर। इस प्रोसेस से मेरा फिनिश गुड्स कितना निकला है 4,700। पहला क्वेश्चन में बोला था आउटपुट, तो 4,750 निकलना चाहिए था, 4,700 ही निकला, तो बाकी 50 मेरा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। यस सर। बस उसका रेट अब वही बुद्धि लगा लो, निकालो चलो। 10 दिन 13,000 प्लस 9,750 प्लस 6,000, तो 13,000 प्लस 9,750 प्लस 6,000 माइनस 250, मेरा 28,500 आएगा डिवाइडेड बाई 4,750। 6 रुपये एग्जैक्टली रेट आ रहा है, आया। ये देख लो, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 9,750 6,000 माइनस 250 और नीचे में 5,000 माइनस 250, तो रेट आया 6 रुपया। डेबिट साइड के सारे कॉस्ट को जोड़ लेंगे, माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस का सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस में, माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस का यूनिट लॉस, तो आ जाएगा रेट। अब 6 इंटू 50 किए तो 300 आ गया, और 6 इंटू 4,700 किए तो 28,200 आ गया। ठीक है, प्रोसेस 1 डन। अब ये मेरे प्रोसेस 2 में गया, यहाँ लिख दिए 4,700 28,200 का। मेरा प्रोसेस 2 में फिर 5,000 का वेजेस खर्चा हुआ और 9,910 रुपया का डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, तो ये लिख दिए हम। 5,000 का मेरा डायरेक्ट वेजेस लगा, 9,910 का हम डायरेक्ट वेजेस लिख दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए, और ओवरहेड तो वही निकाले 32,000 लगा है, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5 कर लेंगे, मतलब वो रेशियो में बांटे वेजेस का रेशियो में 32,000 को। इस प्रोसेस में 10,000 आया। मेरे को बोला इस प्रोसेस से मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है 10%, तो 4,700 यूनिट हम इस प्रोसेस में प्रोसेस 2 में इंट्रोड्यूस किए हैं और मेरा 10% नॉर्मल लॉस हुआ है, यानी 470 यूनिट, और उसको 5 रुपया करके कूड़ा का भाव में बेच दिए। क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 470 इंटू 5 2,350 में उसको बेच दिए। मेरा इस प्रोसेस से फिनिश गुड्स निकला है 4,300। मेरा इस प्रोसेस से फिनिश गुड्स निकला है, ये देखो प्रोसेस से फिनिश गुड्स निकला है 4,300 आउटपुट। निकलना कितना चाहिए था 4,700 यूनिट हम इंट्रोड्यूस किए हैं, मेरा 470 का नॉर्मल लॉस हो गया, सिर्फ 4,230 निकलना चाहिए था भाई।
70 यूनिट ज़्यादा निकल गया, ये क्या क्या लाएगा? abnormal gain. तो एबनॉर्मल गेन यहाँ लिख दिए। रेट निकालने का बुद्धि वही है, 28,200 प्लस 5,000 प्लस 9,910 प्लस 10,000 माइनस 2350 होल डिवाइडेड बाई 4,700 इंट्रोड्यूस्ड है माइनस 470 एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस हुआ है। तो आएगा 28,200 प्लस 5,000 प्लस 9,910 प्लस 10,000 माइनस 2350 डिवाइडेड बाई 4,230, क्योंकि 4,700 माइनस 470 मेरा रेट आ रहा है एग्जैक्टली 12 रुपया। ये देख लो नीचे में सॉल्यूशन, मेरा रेट आ रहा है एग्जैक्टली 12 रुपया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 12 रुपया को मल्टीप्लाई बाई 70 कर देंगे तो एबनॉर्मल गेन का वैल्यू आ जाएगा, और इस 12 रुपया को मल्टीप्लाई बाई 4,300 कर देंगे तो प्रोसेस 3 का मेरा वैल्यू आ जाएगा। प्रोसेस 3 के ओपनिंग में लिख देंगे 4,300 और उसका वैल्यू आ रहा है 51,600, जो प्रोसेस 2 से निकल के वो लिख दिए। प्रोसेस 3 में मेरा डायरेक्ट वेजेस लगा 8,000 रुपया का, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा 15,560 रुपया का, और ओवरहेड का तो वही बंटवारा किए 32,000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, तो 16,000 ये लगा। मेरा यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस हुआ है, बोल रहा है 5%, जिसको हम 6 रुपया कूड़ा का भाव में बेच दिए। तो इस प्रोसेस में हम इंट्रोड्यूस कितना किए थे, 4,300 यूनिट। 4,300 यूनिट का 5% कितना होगा, 215। और इस प्रोसेस से मेरा फिनिश गुड्स कितना निकल रहा है, 4,050 यूनिट। तो ये रहा एबनॉर्मल लॉस, मेरा 4,050 यूनिट निकला, जबकि निकलना कितना चाहिए था, मेरा निकलना चाहिए था 4,300 माइनस 215, 4,085 निकलना चाहिए था, जबकि निकला केवल 4,050। तो बाकी 35 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। रेट निकालने का बुद्धि वही, 51,600 प्लस 8,000 प्लस 15,560 प्लस 16,000 माइनस 1,290, क्योंकि ये जो 215 नॉर्मल यूनिट निकला था नॉर्मल लॉस, उसको हम 6 रुपया करके बेच दिए 1290 में, डिवाइडेड बाई 4,300 यूनिट इंट्रोड्यूस किए माइनस 215 का नॉर्मल लॉस हुआ। मेरा रेट आएगा ये रहा 22 रुपया रेट आ गया। तो अब इस एबनॉर्मल लॉस से 35 इंटू 22 किए तो 770 आ गया, और 4,050 इंटू 22 किए 89,100 आ गया। मेरा अकाउंट क्लोज। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेन तीनों प्रोसेस अकाउंट कैसे बने मेरे? यस सर। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अब बेटा आपको एग्जाम में साथ साथ में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का भी अकाउंट खोलने बोल देता है। बहुत सिंपल है, जो जो मेरा प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हुआ वो तीनों डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि उस प्रोसेस के क्रेडिट में लिखे थे ना आप 250 यूनिट, 470 यूनिट, 215 यूनिट, और उसका सेल वैल्यू आ रहा था 250, 2,350, 1,290। ये देखो तीनों प्रोसेस में 250, 2,350, 1,290, 250 यूनिट, 470 यूनिट, 215 यूनिट नॉर्मल लॉस था मेरा क्रेडिट में, उनको डेबिट में लिखे हम। एबनॉर्मल गेन को हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में डालेंगे। आई रिपीट, एबनॉर्मल गेन को हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में डालेंगे। 70 यूनिट 350, क्योंकि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करता है। ये एक नया बात हमेशा के लिए दिमाग में, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट नहीं करता। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट नहीं करता। एबनॉर्मल लॉस कंपनी अपनी जेब पे बियर करता है, यानी अपने पीएल में ट्रांसफर करता है उसको, जबकि एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर देते हैं।
ये अकाउंटेंसी का रूल है, प्रिंसिपल है। तो हम यहाँ पे 70 350 एडजस्ट कर दिए। क्लियर है? सर एक बार फिर से बोलिए। मेरा प्रोसेस, तीनों प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना कितना हुआ था? प्रोसेस 1 में 250, दूसरा में 470 और तीसरा में 215। यस सर। वो तीनों हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट में लिख दिए, क्योंकि उनके क्रेडिट में आया था प्रोसेस अकाउंट के, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट में आएगा वो, नॉर्मल लॉस का लेजर में। यस सर। नॉर्मल लॉस के साथ एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करते हैं हम, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को किसी से एडजस्ट नहीं करते। एबनॉर्मल लॉस पूरा का पूरा कंपनी अपने कॉस्ट में बियर करता है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो ये देखो हम क्या किए, इसीलिए एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट ठीक से देखो तो 2 एबनॉर्मल लॉस हुए थे, प्रोसेस 1 में और प्रोसेस 3 में। यस सर। तो ये 300 और 400 770 लिखे हम। यस और यहाँ पे क्या किए, जिस वैल्यू में, आई रिपीट, जिस वैल्यू में हम नॉर्मल लॉस का आइटम को बेचे थे स्क्रैप को, उसी वैल्यू में हम मान लेंगे एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप बिकेगा, और जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। यानी हम एबनॉर्मल लॉस को अपने पीएल में बुक कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस मेरा 50 पीस प्रोसेस 1 में निकला था, जिसका कॉस्ट हम खुद ही निकाले थे 300। प्रोसेस 3 में निकला था 35, जिसका कॉस्ट हम खुद ही निकाले थे 35 × 22 770। उस 50 पीस और 35 पीस को हम मानेंगे कि जिस रेट में मेरा नॉर्मल लॉस का आइटम बिका, उसी रेट में वो बिक गया। तो मेरा इधर में आ रहा है 770 और 300, 1070 रुपया, और मेरे को एबनॉर्मल लॉस आइटम बेच के रिकवरी हो रहा है 210 और 50, यानी 260 रुपया। बाद बाकी जो भी डिफरेंस मेरा एबनॉर्मल लॉस में है, वो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे। बात क्लियर है? यस सर। और एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे सर? नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे सर? वो जिस रेट में बिका वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा बाय बैंक बोल के। ओके ठीक है? सर नहीं हुआ तो? यस सर। वो ऑटो एडजस्ट होगा, क्योंकि आप क्या किए हो, आप एबनॉर्मल गेन लिख के बाकी को बाय बैंक लिख दोगे। ओके। क्योंकि आप मान रहे हो वो बिक गया। हाँ ठीक है। ठीक है? Yes, ये sir. कहानी हमेशा Yes, sir. दिमाग में रखना। ये आपको ये 3 अकाउंट बनाने नहीं भी बोलेगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन आपको तीनों प्रोसेस अकाउंट 100% बनाने बोलेगा। तो इनमें एक ही तो कहानी बार बार रिपीट हुआ कि बस वो वैल्यू कैसे निकलता है वो मेन पॉइंट था, बाकी पुटिंग तो नॉर्मल है आपको। क्लियर है? यस सर।